नमस्कार। मैं शशांक द्विवेदी, महामना कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। थोड़ा सा लंबा समय हो गया, इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं अपलोड हो पाई और अब से रेगुलर वीडियोस आपकी अपलोड होंगी और पूरा जो है क्या कहते हैं फ्री क्लास आपका चलेगा 11th और 12th का इकोनॉमिक्स। उससे रिलेटेड अगर जो बड़े लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे, जैसे जो BA MA में पढ़ रहे हैं, अगर वो भी बोलेंगे तो उनका भी अपना सिलेबस टेलीग्राम चैनल का लिंक जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में। मान लीजिए अभी नहीं अपलोड हो पाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो दूसरे दिन तीसरे दिन 2-3 दिन बाद वीडियो आप देख लीजिएगा, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमें सिलेबस भेज देंगे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं BA MA इन सब के भी जो इकोनॉमिक्स सिलेबस है मैं उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी और आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो भी हैं, वो चाहे BA के हो, MA के हो, चाहे जैसे। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक कि हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, चर्चा चल रही थी। वीडियो आपके 2-3 वीडियो जो है इकोनॉमिक्स के 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आपके चैनल पर है, आप जाकर के देख लीजिएगा स्टार्टिंग का, तभी आपको समझ में आएगा। जिसमें हमने व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में जब हमने जो चर्चा की थी, वो हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि हमारी वांट्स और नीड क्या क्या है, नीड क्या है, वांट्स क्या है, हमें किन गुड्स की जरूरत है, हमारे लिए क्या जरूरी है, और हम उसी हिसाब से क्या कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें की समस्या को हमने पढ़ा था। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की समस्या क्यों आई? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है ना। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी तो हमारे लिए व्हाट टू प्रोड्यूस की समस्या आई, नहीं तो ऐसी समस्या ना आती। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है। हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड है। हाउ टू प्रोड्यूस, अगर हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस लाइन से सीधे सीधे समझ में आता है कि वहां टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, गुड्स की बात हो रही है कि क्या गुड्स उत्पादन किया जाए, क्या सर्विसेज उत्पादन किया जाए, किसका प्रोडक्शन किया जाए। तो जाहिर सी बात है वहां रिसोर्सेज की बात हो रही है कि कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारी वांट्स और नीड क्या है, और कैसे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, क्या गुड्स का प्रोडक्शन हम करते हैं। जहां कैसे की बात आती है, जाहिर सी बात वहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। कैसे, कैसे में देखेंगे द सेकेंड मेन प्रोडक्शन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हमने क्या बताया था कि दिस प्रॉब्लम, ये जो समस्या है किससे रिलेटेड है, कि टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कि किस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन करें, वो हमारी चॉइस होगी। हमारा क्या होगा, चॉइस होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमें क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है, कपड़े का हमें प्रोडक्शन करना है, तो कपड़े के प्रोडक्शन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबल हो सकता है। क्या लिखा गया है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल इधर बाय हैंडलूम और बाय मॉडर्न मशीन। तो हम कपड़े का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो हैंडलूम हो हमारे पास, नेक्स्ट मॉडर्न मशीन, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हैंडलूम। भैया तो हम कपड़ा हाथ से बनाएंगे
और या तो जो है क्या कहते हैं, हम कपड़े को मशीन से बनाएंगे, है ना। यही दो चीजें हैं बच्चा लोग कि हम जो तकनीक की समस्या है यही है कि अगर उत्पादन करेंगे, मान लेते हैं कपड़ा मैंने डिसाइड कर लिया कि कपड़े का उत्पादन करना है, तो कपड़े का उत्पादन हमने किया तो कैसे करेंगे ये हमें निर्धारण करना है। ठीक, इट implies मोर प्रोडक्शन और एट लेस कॉस्ट। भाई कैसे हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, कैसे हम प्रोडक्शन करने के बाद उसको कॉस्ट को हम कर सकते हैं, ये भी तो देखना है कि हम जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, क्या सच में वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, वो दूसरों के लिए यूजफुल हो सकता है। मान लेते हैं कि हम हैंडलूम से प्रोडक्शन कर रहे हैं, भाई हैंडलूम में जाहिर सी बात है कि कारीगर काम करेंगे, और कारीगर जब काम करेंगे तो क्या होगा, कपड़ा महंगा होगा, समय जल्दी लगेगा। और अगर जो है क्या कहते हैं कि हम मशीन से किसी कार्य को कर रहे हैं, तो जब हम मशीन से करते हैं तो क्या होता है, मशीन से करने से क्या होता है, हमारा समय बचता है और हो सकता है वो उसकी कॉस्ट भी कम आए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं। अब दूसरा दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या आपको ये समझ में आया, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। चलिए आगे पढ़ते, हम लोगों ने जो वो स्लाइड पढ़ी अभी इसके पहले वाली हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में, अब हम यहाँ देखते हैं क्या कि टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एक है लेबर टेक्निक, एक है कैपिटल टेक्निक। लेबर टेक्निक मतलब भाई लेबर फोर्स, जैसे हम कारीगर लगाते हैं, कोई काम करने वाला है और कोई काम करने के लिए एक लेबर नहीं कई लेबर्स होते हैं, है ना। उसमें कोई फिनिशिंग करेगा, जैसे कपड़ा है, कोई बुनाई करेगा, कोई कटाई करेगा, कोई रुई सेट करेगा, कोई उसको क्या कहते हैं कि भाई उसकी फिनिशिंग करेगा। इस तरह से हम जब कपड़े का उत्पादन करते हैं, कपड़े का प्रोडक्शन करते हैं, किसका, कपड़े का, तो क्या करते हैं, कई लोग कई लेबर लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इस टेक्निक में देखिए लिखा गया है, इस टेक्निक में क्या है भाई, हमें ज्यादा लेबर लगानी पड़ती है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आता है। उसके बाद क्या है, कैपिटल टेक्निक में क्या है, हम कैपिटल में एक बार मशीन लगा लिए, ऑटोमेटिक मशीन है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, एक दो लेबर होते हैं, उसमें क्या होता है फिर लगातार काम होता रहता है ना, काम होता रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो हमारे कार्य को आसानी से कर दे, और जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य को आसान कर दे, सीधी सी बात है, और हमारा कॉस्ट कमाए, हमें उसी टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि हमें क्लॉथ की ही जरूरत हो, हम क्लॉथ के ही प्रोडक्शन करें, हम व्हीट की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, व्हीट के प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइस की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अदर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज, हम बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें सभी चीजों की जरूरत है, अगर हमें कपड़े की जरूरत है तो हमें भाई गेहूं की भी जरूरत है, अगर हमें गेहूं की भी जरूरत है तो जाहिर सी बात है कि हमें गन भी चाहिए, आत्मरक्षा के लिए गन भी चाहिए, अगर रोटी खाना है तो गन भी चाहिए, क्लॉथ भी चाहिए तो हाउस भी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी बेसिक नीड्स ऐसे हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं से उसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि हम किस टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो कैपिटल टेक्निक्स हो गया या तो लेबर टेक्निक हो गया, जिसके माध्यम से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अगला हम चलिए पढ़ते हैं अब फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आइए हम पढ़ते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। हमने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, अब फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम कहेंगे किसके लिए उत्पादन
करें। जाहिर सी बात है, देखिए सोसाइटी में कितने लोग होते हैं भाई, 2 टाइप्स के लोग, एक होते हैं रिच, एक होते हैं पुअर, और इन्हीं के बेस पर इकोनॉमी होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनकम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इनकम। किसकी बात हो रही है भाई? इनकम की बात हो रही है। इनकम अर्थात जिसके पास जितनी इनकम होगा वो उसी प्रकार से तो गुड्स का उपभोग करेगा कि नहीं करेगा, उसी प्रकार से वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा। ठीक, अर्थात जिसके पास जितनी इनकम होगी। तो आपकी इकोनॉमी में 2 प्रकार की सोसाइटी रहती है भैया, एक रिच और एक पुअर। तो जाहिर सी बात है कि हमें किसकी जरूरत होती है? वेलफेयर की। किसकी? वेलफेयर की जरूरत होती है। और हम जब किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो एक सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रमोटेड फॉर द पुअर। हम ऐसे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं कि जिससे एक पुअर का कल्याण हो सके। सामाजिक न्याय यही कहता है, सामाजिक जो संगत है वही यही कहती है। और हमें बताया जाता है कि हम कैसे अपने कॉस्ट को कम करें ताकि हमारी बातें, हमारे जो प्रोडक्शन है वो जन जन तक पहुंचे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, कंजम्पशन पैटर्न अच्छा हो, जो हम किसी गुड्स का कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ हो। क्योंकि जब हम अच्छे से सब तक अपने प्रोडक्शन को पहुंचाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जब हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं तो कोई भी पुअर जब भूखा नहीं सोता है, या हम कहें कि सब तक हमारे गुड्स पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है, एक ही बात है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है। क्योंकि हम ऐसे गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस करते हैं जो कि सब तक वो गुड्स पहुंचता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि इनकम तो हमारी अनइक्वल है। जाहिर सी बात है, जो इनकम पैटर्न है आपको पता है कि अनइक्वल है। अगर आप रिच है, उसके पास 500 रुपए है खर्च करने के लिए और पुअर के पास 100 रुपए है खर्च करने के लिए, तो बताइए ज्यादा कंजम्पशन कौन करेगा? रिच करेगा। ठीक है, अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सबको से रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं आपके। भाई 500 रुपए इसके पास है, 100 रुपए इसके पास है, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन करेगा? जो 500 है जिसके पास, उसके कंजम्पशन पैटर्न भाई ज्यादा हाई लेवल का होगा। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही कहती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका फुली यूटिलाइज करेंगे और उन रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज करने के बाद आप कोई गुड्स एंड सर्विस ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि सोशल जस्टिस हो, एक सामाजिक न्याय हो। जो एक नियम कहता है, अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्य एक रेशनल कंज्यूमर है, उसको क्या कंज्यूम करना है वो उसको पता है। तो जब हमारे लिए न्याय संगत गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा और उसे प्रमोट किया जाएगा कि सब तक उस गुड्स और सर्विस को पहुंचाना है। क्लॉथ सबके लिए जरूरी है, जो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक नीड की हमें क्या करना है? फुलफिल करना है, पूर्ति करना है। किसकी? बेसिक नीड की। तब क्या होगा? सामाजिक न्याय होगा और हर गरीब तक, मतलब हर एक व्यक्ति तक, वो चाहे पुअर सेक्शन सोसाइटी का हो और चाहे रिच सोसाइटी का हो, सब तक गुड्स और सर्विसेज पहुंचेंगे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही बताता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से, इससे लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अनलिमिटेड, कैसे अनलिमिटेड वांट्स नीड फुलफिल होते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही बताता है कि कैसे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स फुलफिल होते हैं।
जिसमें हम बताते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन करेंगे, फॉर होम, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो समाप्त होती है। आपकी ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स की जो वीडियो है रेगुलर आने वाली है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और अगली टॉपिक पढ़ते हैं, आप कमेंट करिएगा अगली टॉपिक क्या है, आपको सिलेबस पता है कि नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीपीसी। ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सिलेबस आपका जो है, मैं एक बार सिलेबस का डिस्कशन भी कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि आपको 11th में क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।